क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम करने वाले हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज़ को। चलिए देखते हैं सबसे पहला केस क्या है। जो सबसे पहला केस है वो आपके एक्सरसाइज 7.2 में एक क्वेश्चन के रूप में भी है और ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021 में भी आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन ऑर्डर टू कंडक्ट, यहाँ पे क्या है, देखो इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ हो रही है। इसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड है उसका नाम क्या है, ABCD। AD की लेंथ है 100 मीटर और यहाँ पे क्या कर रखा है, फ्लावर पॉट लगा रखा है, मतलब गमले लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बंदे हैं, एक का नाम है निहारिका और एक का नाम है प्रीत। निहारिका जो है वो AD का 1/4 डिस्टेंस तक रन कर लेती है ना, उतनी चली जाती है। और जो प्रीत है वो प्रीत AD डिस्टेंस के 1/5 डिस्टेंस तक, मतलब 1/5 पार्ट तक वो पहुँच जाती है। सिंपल समझिए, देखिए निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, मतलब AD डिस्टेंस पर निहारिका कहाँ पहुँच गई है, AD डिस्टेंस के 1/4 दूरी तक निहारिका ने ट्रैवल कर लिया है। और कौन सी लाइन में जा रही है, वो सेकंड लाइन में चल रही है। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे देखिए। यहाँ पे देखो, ये निहारिका है, निहारिका सेकंड रो में जा रही है। ठीक है, सेकंड लाइन में चल रही है। सेकंड लाइन में निहारिका चल रही है, उसके पास कौन सा फ्लैग है, उसके पास ग्रीन फ्लैग है। ओके, तो उसने AD का किसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, AD का उसने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो निहारिका सेकंड लाइन में चल रही है और AD का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर मैं बात करूं कि जो निहारिका है जिसके पास ग्रीन फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कितना है, ये x होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या बोलते हैं, y। तो x कितना है यहाँ पे 2, और y कैसे निकालोगे, y निकालोगे जो कि मैंने बोला 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, और AD कितना है, AD तो 100 है, तो 100 का 1/4 कितना होता है 25। मतलब जो G पॉइंट है, जो ग्रीन फ्लैग है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 225। अंडरस्टूड। ऐसी एक और प्रीत है। प्रीत क्या है, प्रीत AD का 1/5 डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है और कौन सी लाइन में चल रही है, 8th लाइन में चल रही है। कौन सा फ्लैग है इसके पास, रेड फ्लैग। तो अगर मैं बात करूँ, जो रेड फ्लैग है, ठीक है, प्रीत के पास है, कौन सी लाइन में चल रही है, वो 8th लाइन में चल रही है। ठीक है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट में x बिंदु कितना होगा, 8 होगा। और y की बात करें, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1/5 ऑफ AD। तो 1/5 ऑफ AD कितना है 100, तो आपका y कितना आ गया 20। तो r के कोऑर्डिनेट्स, r फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स है 820 और g फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स है 225। अंडरस्टूड। नाम से हमें क्या मतलब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये तो हमने पूरा समझ लिया इसको। अब 31 देखो। 31 में बोला है ग्रीन फ्लैग के पोजीशन बताओ, मतलब ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट बताओ। कितना निकाला, 225, ऑप्शन A। 32 रेड फ्लैग की पोजीशन बताओ। रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 8 और 20, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, C। समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना 33। हमें बोला है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो ग्रीन फ्लैग है 225 पे और रेड फ्लैग है 820 पे, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 होल स्क्वायर, y1 y2 होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। 2 में से 8 गया -6, -6 का स्क्वायर 36, 25 में 20 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 36 कितना होता है 61, तो रूट 61 इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इज रूट 61। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या बोल रहा है कि एक रश्मि है, रश्मि ने क्या करा, रश्मि के पास में ब्लू फ्लैग है। देखो, एक ग्रीन फ्लैग है निहारिका के पास, एक रेड फ्लैग है प्रीत के पास। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 225, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 820। अब निहारिका, उसने क्या करा, उसके पास ब्लू फ्लैग है, उसने ब्लू फ्लैग को इन दोनों के बीचों बीच ला के लगा दिया। ओके, तो इसका मतलब जो ब्लू फ्लैग है वो इन दोनों के एकदम बीच में है, मिड में है। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब एकदम आधे आधे, मतलब वही मिड पॉइंट है ये। तो क्या बोला है, जो ब्लू फ्लैग है उसकी पोजीशन बताओ, मतलब वही इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो भाई ये मिड पॉइंट है, बीचों बीच है, ये मिड पॉइंट है ये। इसका मतलब ये हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट का फॉर्म लगा देंगे। तो कोऑर्डिनेट निकालना हो कभी भी मिड वैल्यू की, तो कैसे निकालते हैं, x1 x2 का जोड़ के हाफ कर देते हैं। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 को हाफ कर देंगे। y निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 और हाफ करना है हमें। तो 2 + 8 10, 10 का आधा 5, 25 + 20 45, 45 का आधा 22.5। तो इसका मतलब जो ब्लू फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 522.5, 522.5, ऑप्शन A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। If Joy has to post a flag at 1/4 distance from the green flag,
इन द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग। देखो क्या बोला है, ग्रीन और रेड के बीच में एक जॉय बंदा है, उसने क्या करा है, एक फ्लैग को लगाया है, ठीक है। अब जो फ्लैग लगाया है ना, वो 1/4 डिस्टेंस है। 1/4 डिस्टेंस कितना होता है, 25%, है ना। पहले समझो क्या है, देखो ये पूरा लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के एकदम बीचों बीच, मतलब हाफ 50% कौन सा फ्लैग लगा हुआ है, बी, है ना। एकदम बीचों बीच में बी फ्लैग है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका 25%, मतलब 1/4 कितना होगा, इस लाइन का 1/4। तो ये जो है ये इसको हाफ कर रहा है। तो अगर मैं इसके मिड में कोई पॉइंट लेता हूँ, इसके मिड में कोई पॉइंट लेता हूँ, तो इस दूरी को मैं क्या बोलूँगा, ये दूरी पूरी क्या है, 1/4 है। कैसे 1/4, मतलब 4 पार्ट होने चाहिए लाइन के। देखो इसके बीच में ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, इसके बीच में मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया, ओके। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4 इक्वल पार्ट में ये लाइन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इसके इस वाले पॉइंट को, जो ग्रीन के पास में है, इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा कि ये पॉइंट पूरी लाइन का 1/4 है। इतनी जो दूरी है वो पूरी लाइन का क्या है, 1/4 है। तो इसका मतलब जॉय है ना, जॉय ने अपना फ्लैग यहीं पे आके लगाया है, जॉय ने अपना फ्लैग यहीं पे आके लगाया है, ठीक है। जॉय हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग से 1/4 ये डिस्टेंस है, ये 1/4 है, किसका 1/4 है, पूरी लाइन का, ग्रीन और रेड का, ठीक है। तो इसको अगर मैं समझाऊं कि कैसे निकालोगे, तो ये है अपना ग्रीन पॉइंट, ठीक है। ग्रीन पॉइंट कितना था, 225, ओके। और 225 ही था ना, 225 और 820। और जो रेड फ्लैग था वो क्या है अपना 820, ओके। तो अभी तो हमें ब्लू फ्लैग से मतलब नहीं है, जो कि रश्मि ने लगाया था। हमें मतलब है जॉय ने क्या करा है, 1/4 डिस्टेंस पे, 1/4 डिस्टेंस पे फ्लैग लगाया है। तो जो जॉय का फ्लैग है इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हमें, ठीक है। अब यहाँ पे वही इसको एक्स और वाई मान लेंगे, ओके। अब एक बात बताओ कैसे निकालोगे इसको, इसका एक तरीका निकालने का। यहाँ पे बीच में मिड वैल्यू किसकी है, ब्लू फ्लैग की। और ब्लू फ्लैग का भी आंसर कितना आया था, 522.5, ये क्या है, ये अपना ब्लू फ्लैग का वैल्यू है, ओके। तो जो जॉय ने फ्लैग लगाया है वो ग्रीन और ब्लू के एकदम बीचों बीच है ना। देखो ये ग्रीन वाला फ्लैग हो गया, ये ब्लू वाला फ्लैग हो गया, ठीक है। ग्रीन और ब्लू के बीच में जॉय ने फ्लैग लगाया है जो कि 1/4 डिस्टेंस है, किसका 1/4 है, ग्रीन और रेड की लाइन सेगमेंट का। तो क्यों ना हम इसका यहाँ पे मिड वैल्यू से इसका आंसर निकाल लें, ठीक है। बी जो है वो ग्रीन और रेड, ध्यान समझना, बी जो है ब्लू फ्लैग वो ग्रीन और रेड का मिड पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो जॉय ने फ्लैग लगाया है वो तो ग्रीन और ब्लू का मिड पॉइंट है ना। इसका मतलब जब हम जॉय ने जो फ्लैग लगाया है वो उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इनके बीच का हम क्या करेंगे, वही से मिड पॉइंट या मिड पॉइंट का हम फॉर्म लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये एक्स और वाई, तो मिड पॉइंट है किसका, जी और बी का, मतलब ग्रीन और ब्लू का। तो कैसे निकालते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सम करके हाफ करेंगे, 2 + 5 हाफ, और वाई निकालने के लिए 25 + 22.5/2, ये हो गया 7/2, आंसर आएगा 3.5। और ये हो गया आपके पास 7, 47.5 का जब तुम हाफ करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक इसको मिला, 2 से 14 10, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल कितना आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है, 24, ठीक है। ये लगभग 24 आ रहा है और ये 3.5 आ रहा है। ऑप्शन में अगर 23.75 होता तो वो टिक करते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें से हमें करीब करीब कौन है, इसके करीब कौन आ रहा है, 24। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, जॉय ने जो फ्लैग लगाया है उसकी पोजीशन क्या है, 3.5 और 24, तो आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी सेकंड पे, ध्यान समझना इसको। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से तो 1/4 है, और कहना मतलब ये जो दूरी है 1/4 है, किसका 1/4 है, ग्रीन और रेड लाइन सेगमेंट का। तो ग्रीन और रेड लाइन सेगमेंट का ये 1/4 हो गया। लेकिन सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका तो मिड पॉइंट बन रहा है ना, ये ग्रीन और ब्लू का मिड पॉइंट बन रहा है, ओके। नेक्स्ट केस स्टडी सेकंड में क्या बोला है, टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट हजार्डस ऑफ कैंसर, मतलब ये कैंसर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में अवेयर करने के लिए हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट को कहा गया है कि कैंपेन बनाओ, है ना। कैंपेन में एक बैनर बनाओ, और बैनर की शेप का होना चाहिए, ट्राइंगल की शेप का होना चाहिए। अब ट्राइंगल बन रहा है तो इसके वर्टिस भी होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल के 3 वर्टिस, और तीनों वर्टिस के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है 0, 6, दूसरा 6, 6, तीसरा 1, 1, ओके। तो क्या बोला है, ट्राइंगल ABC के सेंट्रोइड बताओ। ट्राइंगल ABC का में क्या होता है ना, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जो
जो यहाँ पर जैसे कोई भी नाम ले लो, यहाँ पे मान लो डी ले लिया मैंने, जो ए डी को क्या कर रहा है 2:1 में ब्रेक करता है, जो ए डी लाइन को 2:1 में ब्रेक करता है। ओके, पर हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताने, हमें ये रेशो के बारे में नहीं बताना, वो तो एडिशनल नॉलेज था। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कभी भी हम कैसे निकालते हैं, तो 3 वर्टिस है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अभी तुम आपका वो करीब 25, क्वेश्चन नंबर 25 से, हाँ आई थिंक क्वेश्चन नंबर वो 22 था, 22 या 23 ऐसे कुछ है, उसमें भी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए थे, हमने वहाँ पे निकाला था। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, जब भी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे, इसको हम x और y मान लेते हैं, है ना, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को हमने x और y मान लिया, तो x कैसे निकालोगे, x1 x2 x3 का सम करके 3 से डिवाइड, और y कैसे निकालोगे, y1 y2 और y3 तीनों का सम करके 3 से डिवाइड, 6 7 7/3, 6 6 12 13 13/3। तो इसका मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, सेंट्रोइड के, वो कितना है 7/3 और 13/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ एस बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कौन है, एस, तो एस के कोऑर्डिनेट बताओ। अब एक बात बताओ, एस के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्म लगा सकते हैं। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या करते हैं उसमें हम x1 x2 को जोड़ के आधा करना होता है, सेम y1 और y2 को जोड़कर आधा करना होता है। तो कितना आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना आएगा 6, तो 3 और 6 ये किसके आ रहे कोऑर्डिनेट, ये एस के आ गए। तो एस के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3 और 6। तो ए बी पर एस क्या है, मिड पॉइंट है, तो x1 x2 का हाफ, y1 और y2 को प्लस करके इसका हाफ, तो यहाँ पे इसके क्या निकल जाएंगे कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर सी। 38 में क्या बोला है, टी बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सी एंड बी, तो क्या सी और बी है, सी और बी के बीच में यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी मिड वैल्यू मान के चलो, तो सी और बी के बीच में कौन है अपना, टी है, तो लेट्स से ये टी है, ठीक है, ये टी है। तो एक बात बताओ, अगर ये टी है, ये मिड पॉइंट है, कैसे निकालोगे, सेम अब की बार ये x1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, x1 x2 हाफ करना है, 6 और 1 7, 7 का हाफ करोगे 7/2, तो t का x कितना आ गया 7/2। ओके, और जब मैं इसके y की बात करूँगा, y पॉइंट के, तो कैसे निकालोगे, y1 y2 6 + 7, तो ये भी कितना आएगा अगेन 7/2। तो जो t है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 7/2 7/2, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन है डी, नन, क्योंकि इसमें कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है, नॉन नन जो भी कहो। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ यू बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी एंड ए, आपकी बात सी और ए का मिड पॉइंट कौन है, यू, तो सी और ए का मिड पॉइंट है यू। अब इसको कैसे निकालोगे, सेम वही, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, तो 0 + 1 का हाफ करोगे तो हाफ आएगा, 0 + 1 का हाफ करोगे तो हाफ आएगा, ठीक है, और 6 + 1 है ना, y1 y2, 6 + 1 का हाफ करोगे तो 7/2 आएगा। तो हाफ और 7/2 ये क्या है हमारा, ये हमारा है u के कोऑर्डिनेट्स, तो आपका हो गया ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन 40, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड एस टी यू। अब इसको ध्यान समझो, जैसे हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल में ये हो गया हमारा s, ये हमारा u और ये है t, ठीक है। अब इनको मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल है तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, वही सेंट्रोइड होगा, है ना। अब ये ट्राइंगल बन रहा है ना, एस टी यू एक ट्राइंगल बन रहा है, जब ये ट्राइंगल बन रहा है तो इसका सेंट्रोइड होगा। अब इसका सेंट्रोइड बताओ, तो इसका सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसका सेंट्रोइड निकाला था ABC का, तो हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो x1 कितना है 3, x2 कितना है, t कितना था देखो, x2 कितना है, चलो साफ साफ करो को एक मिनट, तो यहाँ पे पहले मैं इसको बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पे एस टी यू एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी लिख दिया, हमें क्या निकालना है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, सेम x1 x2 कितना है 7/2, और x3 कितना है हाफ, इन सब को जोड़ के 3 से भाग करना है, ठीक है। और y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y1 y2 y3 इन सब को जोड़ के 3 से भाग करना है, करते हैं जरा देखो। एलसीएम लेंगे तो 6 + 7 + 1/2, और इस पूरे के नीचे कितना है 3। अब ये 3 नहीं 3/1 है, जब इसको पलटेंगे पहले सोल्व करते देखो, 7 6 13 1 14, 14/2 कितना होता है 7, और नीचे कितना है 3, तो x कितना आ गया 7/3। ऐसे यहाँ पे देखो जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 12 7 7, और बट्टे में कितना है 2, और इसके भी बट्टे में कितना है 3, तो 7 7 14 हो गया, यहाँ पे 7 7 14 हो गया, 14 और 12 26, 26 को आधा करोगे 13, 13/3,
तो 13/3 ये आ गया y, ठीक है। तो x और y मतलब जो STU है, STU में जो सेंट्रोइड है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 7/3 और 13/3 x y, तो आपका ऑप्शन डी, दैट्स इट। ओके, तो ये है आपका चैप्टर 7 के टोटल 40 MCQs। और सेम जैसे कि मैंने बताया ये सभी NCERT सपोर्टिंग मटेरियल जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है, मेन जितने सैम्पल पेपर्स हैं आपके जैसे कि एडुकार्ड, ओसवाल और अरिहंत, इन सब से मैंने यहाँ पे इनको बनाया है, सारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सबको लिया गया है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 के सुपर MCQs क्वेश्चंस को, ट्रिग्नोमेट्री के सुपर MCQs हम करेंगे जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।